दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। जी हां, छात्र इंसाफ की गुहार में अब भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है और छात्रों से मिलने के लिए एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर पहुंचे, जहां वो छात्रों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की। पुलिस की कार्रवाई पर छात्रों ने कहा कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और हमें यहां से जबरन उठाया जा रहा है। कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव मामले की सुनवाई उन्होंने की और याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि शहर में पहले आग की घटनाएं हुई, अब पानी में डूबने से मौत हो गई। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि रास्ते चल रहे मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिए, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस घटना की जांच के लिए पहले ही कमेटी बना चुकी है और जो 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो चलिए, ये खबर आपने जानी और इस खबर पर पक्ष क्या है, ये मेरी सहयोगी दिव्या बताएंगी। और चलिए आपको खबर का पक्ष समझाते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हम कैसे पढ़ाई कर लें, ये हमें हटने को बोल रहे हैं। बेसमेंट फिर से खुल जाएगा, फिर से वही रिपीट होगा, फिर लोग मरेंगे और उसके बाद आश्वासन दिया जाएगा कि ये सही हो गया है और अब ये गलत दोबारा से नहीं होगा। आखिर कब सही होगा? मुखर्जी नगर में साल भर से यही चल रहा है। छात्रों ने आगे कहा कि हमारी मांगों पर आश्वासन तक नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि अगर हमारा भरोसा चला जाए तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हमें लिखित में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यानी कि छात्र का पूरे मामले पर कहना है कि हमें एक भरोसा तक नहीं हो रहा कि वापस से ये चीजें, ये जो गलतियां हैं, ये रिपीट नहीं होगी। अगर हमें ये इस बात का भरोसा हो जाए कि ये गलती दोबारा से नहीं होगी और लिखित में हमें मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेंस के टाइम भी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इलाके में न सिर्फ कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं बल्कि मार्केट भी बंद है। छात्रों ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि आश्वासन एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को चक्कर में डाल देता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जब मुखर्जी नगर में संस्कृत आईएस में आग लगी थी तब भी आश्वासन दिया गया था। कोचिंग संस्थान 1 हफ्ते में चालू हो गया और सिर्फ आश्वासन के आधार पर हम अपने विरोध को कैसे कमजोर होने दे सकते हैं? हम आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं और कार्रवाई कराना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर, वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर, आश्वासन, सर संस्कृति आईएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे 1 दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर, ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर। ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? तो देखा आपने छात्रों में किस कदर आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने पहुंचे एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉम्स ने कहा, ये हम सभी के लिए
और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी विफलता है। ये हमारे लिए एक अधिकारी के रूप में विफलता है कि ये घटना घटी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, इस घटना में 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जल भराव के लिए जिम्मेदार थे, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही। आगे उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने जिम्मेदार जेई को बर्खास्त कर दिया है और एई तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आगे जांच रिपोर्ट में जो सामने आएगा उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। तो चलिए आपको बता दें कि दिल्ली में इस घटना के बाद जो है अब ये जो मामला है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने सीएमडी को माफ कीजिएगा एमसीडी को भी फटकार लगाई है और इसी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान है उतनी ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी है। ये सभी बातें जो है विवादित हैं और हाईकोर्ट तक ये जो मामला है अब वो पहुंच चुका है। लेकिन दिव्या जी, लेकिन निम्मी देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा ये जरूरी है कि इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए और ना सिर्फ राजधानी दिल्ली की ये हालत है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की ये हालत है। और जब ये मामला सामने आया तो अलग अलग राज्यों में भी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन मामला सिर्फ बेसमेंट की नहीं है। अगर मामला देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो टॉप फ्लोर पे चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान, अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहां पर भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी कोचिंग संस्थान जो है वो 6th फ्लोर 5th फ्लोर पे चलाए जा रहे हैं। बहुत कंजस्टेड जगह है, उसमें 50-50 हजार लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। भगवान न करे कि किसी तरह की घटना हो, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो एक साथ 50,000 बच्चों की, जो हमारे नौनिहाल है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए हर एक पहलू पर, ना सिर्फ बेसमेंट पर बल्कि हर एक पहलू पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच होनी चाहिए। कनिका, बिल्कुल। और सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कोई घटना घटनी जरूरी होती है उसके बाद ही जांच पड़ताल करेंगे? आप पहले से इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? पहले ऑडिट क्यों नहीं होता है? जो बिल्डिंग जर्जर हो रही होती है उनका भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कोचिंग संस्थान की अगर हम बात कर लें, बेसमेंट में जहां गोडाउन होना चाहिए था वहां लाइब्रेरी चल रही है, इस पर भी आपने पहले जांच पड़ताल नहीं करी। और अब जब ये घटना घट जा रही है तब हर एक राज्य सरकार अब ऑडिट करा रही है, यानी कि कोई और राज्य भी इसका शिकार हो सकता था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार घटना घटती ही क्यों है? पहले आप क्यों नहीं ध्यान देते?